हाँ, नाउ इफेक्ट ऑफ फोर्स हम लोग कर रहे थे। पहला इफेक्ट तो पढ़ लिए, ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी बॉडी। नेक्स्ट, ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। नेक्स्ट, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। Next, a force can change the direction of moving body, and last, force can change the shape and size of the body. Please see the figure. इस फिगर में देखिए, फर्स्ट फिगर आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। ए मैन यूजेज ए फोर्स टू मूव ए स्टेशनरी ऑफ लैमिनर। ये पर्सन जो है, ये ऑब्जेक्ट, इसके हाथ में जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी है, वो अपना एफर्ट लगा करके इसको मूव करा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये है ए फुटबॉलर यूज ए फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉल। इसमें एक पर्सन है जो बॉल को आगे से आ रही है एक डायरेक्शन में, इसको वो फुट से हिट कर रहा है, देन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट। इसके बाद थर्ड, ये फिगर देखिए, ये फिगर दैट्स रिप्रेजेंट द फोर्स कैन चेंज द स्पीड। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, स्पीड को चेंज कर सकता है। यदि इफ यू इंक्रीज द एफर्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट की फोर्स स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट फिगर है ये, दैट रिप्रेजेंट द फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे व्हेन यू स्ट्रेच ए रबर बैंड पर आप स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच मीन्स पुलिंग, तो उसकी साइज बढ़ जाएगी। इस तरह से ये जो है, ये बेकर यूज ए फोर्स ऑन दिस डॉ टू शेप इट इनटू कॉरी पॉप, राइट। तो इस तरह से फोर्स का इफेक्ट है, फोर्स चेंज द स्टेट्स ऑफ मोशन, ठीक है। इस तरह से वो चेंज करता है, राइट। अब हम चलते हैं टुवार्ड्स द टाइप ऑफ फोर्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस एंड अनबैलेंस। दो तरह के फोर्स होते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस, राइट। दो तरह के फोर्स देख रहे हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। दो तरह के फोर्स हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस। नाउ अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। नाउ आई विल स्टडी बोथ काइंड्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस। अब बैलेंस फोर्स क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द बॉडी, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced force. If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called balanced force. If a number of balanced force act on a stationary body, the body continues to remain in this stationary position. If a number of balanced force act on body in uniform motion, the body continues to be in its state of uniform motion, ठीक है। Through balanced forces cannot produce motion in the stationary body but can change the shape of the body, यानी बैलेंस फोर्स नेवर भी चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरा हम लेंगे
अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स में देखिए, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, तब कहलाएगा वो अनबैलेंस्ड फोर्स। When an unbalanced force act on a body, it produce motion in the body. Also, an unbalanced can stop the moving body. If there were no unbalanced force of the friction or air resistance, a moving body would go on for ever. कहने का मतलब कि अनबैलेंस्ड फोर्स दैट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। नाउ अब हम चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। देखिए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, यहाँ समझ लेंगे देन आपको बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स आ जाएगा। ध्यान देंगे। अब इन दिस फिगर we see that a table on which a box is kept horizontally। एक टेबल पर हॉरिजॉन्टली रूप में एक बुक रखी हुई है, ठीक है। अब इस पर there are two pair of forces applied on this box। The first pair that work in horizontal and other second pair that work on the box in vertical form और हॉरिजॉन्टल फॉर्म। अब इसमें देख रहे हैं, इफ यू अप्लाई फोर्स इन राइट, ठीक है, राइट डायरेक्शन में, दैट रिप्रेजेंट बाई पी, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन द फोर्स एक्ट नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स अप्लाइड बाई ए पर्सन एंड फ्रिक्शनल फोर्स बोथ आर इक्वल। एट रिजल्ट वी कैन से दैट ए बैलेंस्ड फोर्स इज वर्क ऑन द बॉक्स। एंड जब बैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, राइट। इसी तरह सिमिलरली इन वर्टिकल पोजीशन में देखें, टुवार्ड डाउनवार्ड की तरफ mg लिखा हुआ जो आप देख रहे हो, ये mg, ठीक है, ये mg दैट रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स। डाउनवार्ड हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। और ये r जो लिखा हुआ है, ये फोर्स ऑफ रिएक्शन यानी इन अपवार्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये अपवार्ड डायरेक्शन में है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ रिएक्शन, इफ बोथ आर similar, that means in vertical position also the force act on the box is balanced। So in this situation box does not move downward or upward, तो इसको कहते हैं बैलेंस। और इसी तरह इनमें से इन हॉरिजॉन्टल में यदि कोई फोर्स ग्रेटर होगा, लेसर होगा, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट आर रेडी टू चेंज देयर स्टेट, वो मूव कर सकता है, ठीक है। उसी तरह वर्टिकल पोजीशन में यदि उसकी फोर्स अपवार्ड या डाउनवार्ड ग्रेटर होगा या लेसर होगा तो देन ऑब्जेक्ट आर रेडी टू मूव। Thus, this activity represent the balance and unbalance force. Now, today our teaching is stopped today, and remaining part we will be study in the next class. Thank you very much.